वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। पर आज हम लोग का जो टॉपिक है वो डिफरेंट है। आप लोग देख सक रहे हैं कि जो टॉपिक है वो है बजट का, जो कि 2022 में आया। और आज हम थोड़ा सा उस पर हाइलाइट्स, उसके जो हाइलाइट्स पॉइंट्स होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। यानी कि जिसमें टैक्स होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस होगा, एग्रीकल्चर होगा, हेल्थ होगा, एजुकेशन सेक्टर होगा, फिर हमारा जो डिजिटल डेवलपमेंट हुए उनके बारे में कि कितना किसको क्या अलॉट हुए, किसको क्या एग्ज़ाम किया गया। मतलब ओवरऑल मैं थोड़े से कम टाइम पे मैं पूरे एनालिसिस करना चाहूँगी इस चीज़ का। आप लोग को भी अच्छा लगेगा जानकर कि क्या क्या पॉइंट्स इन्फ्यूज़ किए गए। जैसे कि पूरे ओवर अबव टॉपिक में मैंने बोला कि टैक्स होगा, एग्रीकल्चर होगा, एजुकेशन होगा, डिजिटल डेवलपमेंट होंगे, हेल्थ होंगे, तो सबके बारे में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर आज देखेंगे कि क्या बजट में आया इस बार, यूनियन बजट में क्या हाईलाइट्स पॉइंट्स थे। ठीक है, तो ये है हम लोगों का स्टार्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं टैक्स से कि टैक्स में क्या क्या आया। तो स्टार्ट करते हैं टैक्स से। तो टैक्स में जो आया है इस बार, इसका पूरा एरो बना बना के डिस्कस करते हैं। जैसे कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ। नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब फॉर 22 to 23, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं टैक्स स्लैब में। टैक्स में दूसरा पॉइंट जो है टैक्स रिलीफ किया गया। क्या? टैक्स रिलीफ, टैक्स रिलीफ टू पर्सन पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज़, जो डिसेबल हैं। इसके साथ दूसरा पॉइंट आएगा इसमें प्रोविजन टू फाइल, प्रोविजन टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आया टैक्स में वो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टू बी टैक्स्ड एट 30%। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है गिफ्ट ऑफ वर्चुअल assets will be received at receiver's end। इसमें जो नेक्स्ट आया, जो टैक्स डिडक्शन किया गया है, टैक्स डिडक्ट किया गया है लिमिट पर, देख लेते हैं उस पॉइंट को भी क्या आया है। ये सारे टैक्स के लिए हैं, यानी कि टैक्स सेक्टर से टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज contribution to NPS, which is stand for national pension system।
तो इसमें क्या किया गया, एनपीएस में एनपीएस रेज्ड, एनपीएस रेज्ड टू 14% फ्रॉम 10%। इसमें जो नेक्स्ट आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल gains to be subject to surcharge only at 15% for all assets। और इसमें जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट आएगा वो है कोऑपरेटिव्स सोसाइटी, cooperative societies will have to pay only 15% alternate minimum टैक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट मतलब इसी में जो टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो टैक्स के बारे में जितना कुछ डिस्कस किया गया ये हाईलाइट पॉइंट्स थे तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया। इसके बाद आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, क्या क्या डिस्कस हुए हैं इस बार के बजट 2022 में। तो हम लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या हमने यानी कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएट किए हैं इस बार। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में पॉइंट आएंगे वो आएंगे पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान at a cost of rupees 20,000 crore, 20,000 करोड़। इसके रिगार्डिंग जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा नेशनल हाईवेज नेटवर्क, नेशनल हाईवेज नेटवर्क to be expanded by 25,000 kilometer in 2023। इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है नेशनल मास्टर प्लान। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। नेशनल मास्टर प्लान ऑन एक्सप्रेस हाईवे, expressways will be formulated in 2023। Next point, 400 new generations Vande Bharat trains to be manufactured in next 3 years।
400, how much? 400 new generation. New generation Vande Bharat, Vande Bharat trains to be manufactured in next 3 years. यानी आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो इसके रिगार्डिंग पॉइंट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, वो है 60 किलोमीटर रोप, 60 kilometer of ropeway projects under the पर्वत माला प्रोजेक्ट। इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है मेट्रो सिस्टम। मेट्रो सिस्टम मल्टी मॉडल connectivity will be facilitated on priority नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग आएगा 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स इन नेक्स्ट 3 years। तो ये तो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब इसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि हमारा देश है, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो कृषि में क्या क्या अलॉट किए गए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है एग्रीकल्चर। इसके तहत क्या क्या फ्यूज आए, पॉइंट्स आए हैं, जैसे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ wheat, paddy, kharif and rabi crops benefiting over 1 crore फार्मर्स। एग्रीकल्चर में दूसरा पॉइंट डिस्कस किया गया है ₹2.37 लाख करोड़ टुवर्ड्स डायरेक्ट पेमेंट for minimum support price MSP। इसके तहत जो नेक्स्ट है वो है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रोमोटेड। यानी कि ऐसे केमिकल्स को प्रोमोटेड किया जाएगा जो कि केमिकल्स फ्री हैं, ताकि हार्म ना करे अक्रॉस द कंट्री।
इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो है इन 2022 जो अभी का है करंट ईयर टू बी ईयर ऑफ मिलेट सपोर्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट value addition for millet products. इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है यूजिंग किसान ड्रोन्स, यूजिंग किसान ड्रोन for crop assessment and spraying of pesticides. और इसमें जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आएगा वो है केन एंड बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट at a cost of rupees 44,000 crore to benefit 9.0 lakh, sorry, 9.01 9.001 lakh hectare of farmer land. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एग्रीकल्चर के बारे में जो भी उन्होंने डिस्कस किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार के बजट में। एग्रीकल्चर से जो भी इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स पॉइंट्स थे वो अभी तक मैंने डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफेंस, यानी कि डिफेंस के ऊपर क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या न्यू कुछ इंट्रोड्यूस किया गया, क्या अलॉट किए गए, वो देख लेते हैं। डिफेंस 68% कैपिटल procurement budget earmarked for domestic procurement. इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा डिफेंस में वो आएगा डिफेंस R&D to be opened up for startup private industry and academia, private industry and academia. इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है 25% ऑफ R&D प्रोजेक्ट और R&D बजट टू बी सेट
to be set aside for this. Private industries private industry will be encouraged to take up design and development of military platform and equipments. तो यहाँ तक तो रही डिफरेंस की बात। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जो कि हेल्थ सेक्टर है। और हेल्थ सेक्टर में भी बहुत कुछ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि क्या है, क्या चेंजेस आए, क्या एड ऑन हुआ। थोड़ा सा उसकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। हेल्थ, जो कि इस बार मतलब 2 साल से हम लोगों ने देखा, कोविड का मार भी झेला। तो हेल्थ सेक्टर में क्या क्या आए, जैसे कि नेशनल डिजिटल हेल्थ। चूंकि हम लोग पिछले 2 सालों से काम डिजिटल की मदद से ही आधे से ज़्यादा काम किया, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम टू बी रोल्ड आउट। यानी कि पढ़ाई से लेके, हेल्थ से लेके, ईच एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो नेक्स्ट टॉप पॉइंट इसमें आएगा वो आएगा नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम to be set up to focus on mental health। मेंटल हेल्थ पर जोर देने की बात की गई है इस बार हमारे बजट में। इसके तहत दूसरा जो है 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स। क्योंकि हमने देखा पिछले 2 सालों में मेंटल कंडीशन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कोविड का। क्योंकि लॉकडाउन हुए, बहुत लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। तो ऐसे बहुत सारे मतलब चीज़ें हो गई जिसके कारण मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके कारण अभी बात की गई 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। इसके तहत जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा बेनिफिट्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, एंड पोषण 2.0। इसके तहत एक और पॉइंट आएगा ₹60 करोड़
अंडर हर घर नल से जल टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड इन 22 to 23। इसके रिगार्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा एजुकेशन को लेकर, जो कि अभी बहुत हाईलाइटेड है। यानी कि हर कंट्री चाहती है उसके जो पीपल हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किस पर बेस्ड होता है, तो हम लोगों ने उस समय भी हेल्थ और एजुकेशन को देखा था कि 3 क्राइटेरिया को बहुत प्राइम ढंग से महत्व दिया जा रहा है, जैसा कि जो पर कैपिटा इनकम था, जो हेल्थ है और जो है एजुकेशन। तो एजुकेशन सेकेंड तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन में क्या क्या किया गया, क्योंकि एजुकेशन भी पिछले 2 सालों में डिजिटल के तौर पे किया गया, तो नो डाउट डिजिटल पर इम्फेसाइज किया ही गया होगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप and to be made in different Indian languages। Wow, that's great। जो एजुकेशन में नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है 1 क्लास 1 टीवी चैनल with 200 channels to provide supplementary education in all regional languages। हमने देखा है कि हमारा जो एमओई के तहत जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है एनईपी पे, उसमें भी रीजनल लैंग्वेजेस पर फोकस किया गया है और इसमें भी किया गया है। तो अगर मैं थोड़ा सा डिजिटल डेवलपमेंट को ना लिखवा के थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस कर दूं, तो डिजिटल डेवलपमेंट्स में जो बजट में बताया गया है वो है कि जो आरबीआई टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रुपीज यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन 2022-23। मैं थोड़ा सा लिख ही देती हूँ इसके बारे में। जो डेवलपमेंट डिजिटल डेवलपमेंट रहे हैं जो डिस्कस किए गए हैं, डिजिटल डेवलपमेंट, इसके बारे में जो पॉइंट्स डिस्कस गए हैं, एक तो आरबीआई इंट्रोड्यूस डिजिटल रूपी यूजिंग ब्लॉकचेन। ट्वेंटी 23 75 digital banking units 75 digital banking units to be set up across 75 डिस्ट्रिक्ट्स। और ई पासपोर्ट विथ एम्बेडेड चिप
embedded chip and futuristic tech to be rolled out. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टोटल बजट, जो कि डिस्कस किया गया था जब उन्होंने बजट को बोला था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइलाइट्स पॉइंट है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करते हुए बोलूँ ओवरऑल बजट को, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, पहले टैक्स को डिस्कस किया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस किया, फिर एग्रीकल्चर को डिस्कस किया, फिर हम लोग हेल्थ के बारे में डिस्कस किए, फिर हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया डिजिटल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल अगर मैं बजट की बात करूँ तो ये जो बजट है वो डेवलपमेंट पे फोकस है, यानी कि जितना भी काम किया गया है वो डेवलपमेंट पर ही फोकस इम्फेसाइज किया गया है। हम लोगों ने देखा हर एक चीज़ में डेवलपमेंट के ऊपर ही उन्होंने फोकस किया हुआ है। तो होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।